अब देखो आगे हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और डॉट एमआरएनए, ये भी एक आरएनए है, मीन्स एक टाइप हो गया आरएनए का। पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। आरएनए भी अगेन टाइप्स के हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक ट्रांसफ़र आरएनए। इनमें से राइबोसोमल आरएनए हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम मैसेंजर आरएनए कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परसेंटेज कितनी है। ये टोटल आरएनए जो है आपकी सेल में, आपकी बॉडी में, पर्टिकुलरली एक सेल में, तो टोटल आरएनए का कितने परसेंट है ये मैसेंजर आरएनए। हमने राइबोसोमल आरएनए किया था तो 80% था राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए केवल 5%। सो इट इज़ 5% ऑफ टोटल आरएनए। फिर सेकंड पॉइंट हमने राइबोसोमल आरएनए का किया था कि इसका बेस सीक्वेंस जो है वो सिमिलर होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमने क्या किया था, ये डीएनए है और डीएनए 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है। ये डबल हेलिक्स है और इसको ट्विस्टेड लैडर भी बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ये ऐसे है तो ये स्ट्रैंड ऐसे है। मीन्स बोथ स्ट्रैंड्स इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर एंटी पैरेलल। One runs from 5 prime to 3 prime direction and other runs from 3 prime to 5 prime direction। अब इसी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से बनता है मैसेंजर आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल एक स्ट्रैंड से। ये मैसेंजर आरएनए है। यही सेम ऐसा ही था राइबोसोमल आरएनए, बस फ़र्क इनका है फंक्शन के आधार पर। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब इसका सीक्वेंस देखो कैसा होगा। अब सेम आया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि जो इसका मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा। राइबोसोमल आरएनए में तो सिमिलर था, लेकिन इसमें इस डीएनए के इस स्ट्रैंड के जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, इसके तो होगा सिमिलर। जिसका सीक्वेंस आ रहा है आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। सो ये हो गया हमारा कोडिंग स्ट्रैंड और ये वाला हो गया हमारा दूसरा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस है ना, ये होता है इस वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान करके। तो इस वाले स्ट्रैंड के होगा कॉम्प्लीमेंट्री। सो इसको टेम्पलेट माना तो इस स्ट्रैंड का नेम हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसका नेम हो गया नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका सीक्वेंस कैसा होगा, सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। पहले तो इसको लिख लेते हैं, अब इसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं एक बार। मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा, इट्स सीक्वेंस इज सिमिलर टू कोडिंग
स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा, अगला पॉइंट करना चाहो तो अगला कर लो, नहीं तो इसी में कर सकते हो आप। इट्स सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो मतलब क्या है इसका, जब डीएनए की स्ट्रक्चर करेंगे ना तब डिटेल में आएगा। ये जो बेस पेयर्स है ना, ये बेस पेयर होते हैं जो लैडर में, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो लैडर में एक पाए है ना, ये डीएनए में एक तरह से बेस पेयर होते हैं। सो ये बेस पेयर के अंदर बेस है, क्योंकि पेयर है ना। कैसे बेस पेयर हैं? 4 बेस पेयर हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये होते हैं बेस पेयर। सो इसको स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखोगे तो ये हो गई डीएनए की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे है ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर से कनेक्ट है एडेनिन, ये शुगर से एडेनिन, साइटोसिन, ये शुगर से ग्वानिन कनेक्ट है, ये शुगर मॉलिक्यूल से थाइमिन कनेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, ये थाइमिन, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये ग्वानिन शुगर मॉलिक्यूल, ये साइटोसिन शुगर मॉलिक्यूल, ये एडेनिन। यहाँ बीच में है ये फॉस्फेट। ये डीएनए है। जो ये स्ट्रैंड आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसे है। सो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ऐसा होगा, 4 हैं तो 4 होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो ये एडेनिन, एडेनिन की जगह पे यहाँ पे एडेनिन ही आएगा सीक्वेंस में, ये एडेनिन। साइटोसिन की जगह साइटोसिन, ग्वानिन की जगह ग्वानिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि थाइमिन और यूरेसिल में स्ट्रक्चर में बस बहुत सिमिलर है, बस थोड़ा सा एक मिथाइल ग्रुप का फ़र्क होता है। इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो इसको यूरेसिल बोल देते हैं। बाकी सेम स्ट्रक्चर है। ये शुगर, शुगर, ये शुगर और ये शुगर, ये फॉस्फेट। इस तरह से इसका मतलब देखो ज़रा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ये और इसके सिमिलर हुआ ये। सो ये मीनिंग है इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर होने का। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब थर्ड पॉइंट हम कर रहे थे जब, तो राइबोसोमल आरएनए के केस में हमारा थर्ड पॉइंट था कि सिंथेसाइज कहाँ से होता है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज हुआ था डीएनए से, क्योंकि तीनों ही आरएनए जो हैं वो डीएनए से ही सिंथेसाइज होंगे। तो राइबोसोमल आरएनए भी डीएनए से सिंथेसाइज हुआ था, वो था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन से, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR रीजन ऑफ डीएनए। और मैसेंजर आरएनए भी डीएनए से सिंथेसाइज होगा, तो इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। क्या है? इट्स सीक्वेंस इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, है ना। तो डीएनए से ही सिंथेसाइज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑफ डीएनए, सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट था हमारा, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए ना। तो फोर्थ पॉइंट राइबोसोमल आरएनए के केस में क्या था कि लाइफ स्पैन इसकी सेवरल डेज थी। राइबोसोमल आरएनए की लाइफ स्पैन सेवरल डेज थी, जो लॉन्गेस्ट थी। लेकिन मैसेंजर आरएनए की लाइफ स्पैन क्या है? फ्यू मिनट्स। लाइफ स्पैन इज 2 to 4 minutes, ओनली मिनट्स, यस ओनली मिनट्स। आपको लगता होगा एक बार बन गया तो सेल में रहता होगा, नहीं, केवल और केवल कुछ मिनट के लिए रहता है। एक बार बनने के बाद दोबारा बनता रहता है फिर। और ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है इसकी। सो आई होप आपको मैसेंजर आरएनए के पॉइंट्स ध्यान रहे होंगे। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।